नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। मतलब आप लोगों को जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला यूज होगा वो सब का सब फार्मूला मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आप लोगों के लिए वन स्टॉप वीडियो होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने कॉपी पेन निकाल कर इसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा जो है वो किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का, ठीक है। तो ये सारी चीज जानेंगे कि टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, ये सारा जितना भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है उन सब के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे उन सब का वैल्यूज, यानी साइन 45 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे विद ट्रिक हम लोग इस चीज को हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेसिप्रोकल्स के बारे में जानेंगे कि कॉसेक थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, किसका अपोजिट है, उल्टा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 तरह का होता है हमारा, ठीक है। जैसे एग्जांपल tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी, जैसे sin 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा क्या होगा, सब चीज़ को जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सम और डिफरेंस, यानी जैसे कि tan a प्लस बी है, यहाँ पे tan a माइनस बी क्या होगा, sin a प्लस बी क्या होगा, sin a माइनस बी क्या होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे को फंक्शन के बारे में, जैसे कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वैल्यूज के बारे में हम लोग जान। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, एक सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगर हमारा जो एंगल है वो हम लोग का इस जगह पे बन रहा है, वो हम लोग लेते हैं एंगल थीटा, ठीक है। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, ठीक है। तो देखो जिस पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे इस पे एंगल बन रहा है तो ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, 2 ट्रिक है इसी में। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, और एक बहुत ही फेमस एक ट्रिक मैंने किया है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो सिंपल सा साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाय, टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट थीटा जो होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है टैन थीटा का, यानी हमारा b बाई e। और सेक थीटा जो है वो कॉस का उल्टा हो जाएगा तो h बाई d, और कॉसेक थीटा साइन थीटा का यानी h बाई t। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आप लोग कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे निकालेंगे। इसके लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे कि वो 0 पे, 30, 45, 60 और 90 डिग्री उसका वैल्यू क्या होता है। सिंपली आप लोग को साइन थीटा का वैल्यू याद करना है, बाकी सब का सब अपने आप याद हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे याद करेंगे। जो 0 डिग्री है, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग बहुत ही आसानी से देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है कि सब के नीचे हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, रूट चढ़ाना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। चलो देखो 0/4 करेंगे तो सिंपली हम लोग का वैल्यू क्या आएगा हमारा, 0 नहीं आएगा। 1/4 करेंगे तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा 1/2। इसका करेंगे तो हम लोग का वैल्यू होगा 1/√2 √3/2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। बस अब कुछ नहीं करना है, बस इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ पे 1 मतलब साइन 90 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 0 के बराबर होगा। फिर उसके बाद साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो कॉस 30 के बराबर होगा, यानी √3/2। और साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू बराबर होता है, यानी 1/√2। और साइन 6 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा साइन 30 के बराबर, यानी 1/2। और साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो cos 90 के बराबर होगा, यानी 0, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो, बहुत ही इजी ट्रिक है, ठीक है। अब देखो tan थीटा क्या होगा, इन दोनों का रेशियो, यानी 0/1 दैट इज 0, 1/2 और √3/2 यानी 1/√3
1/√2 1/√2 कट जाएगा, यानी हमारा 1 हो जाएगा tan 45 का वैल्यू, और इसका वैल्यू क्या होगा हमारा √3, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, बहुत ईजी है। उसके बाद देखो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी इनफाइनाइट √3 1 ही होता है 1/√3, और इसका हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब देखो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos के जस्ट उल्टा, यानी हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, इसका उल्टा यानी √2, इसका उल्टा यानी 2, इसका उल्टा यानी 1, ठीक है, इजी। अब देखो cos थीटा का 0/1 यानी इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा √2, ये हो जाएगा हमारा 2/√3, और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी, देखो बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया है। एकदम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, बाकी सब का सब उसका, जैसे साइन थीटा का वैल्यू याद करने के लिए 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 से डिवाइड करना है, रूट चढ़ाना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, cos का वैल्यू मिल जाएगा। इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, और tan थीटा को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो cot थीटा का मिल जाएगा, और फिर sec थीटा जो है वो cos थीटा का उल्टा है, उसको लिखने के बाद अगर उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा तो आप लोग को cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे, तो चलिए हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का सेकंड टॉपिक है, जो कि है हमारा रेसिप्रोकल्स, यानी साइन थीटा जो है वो किसका उल्टा है, cos थीटा किसका उल्टा है, और tan थीटा किसका उल्टा है। तो समझते हैं, साइन थीटा जो होता है वो 1/cos के बराबर होता है, ठीक है, और cos थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा के बराबर होता है, और tan का जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। चलो देखो इससे हम लोग समझते हैं कि अगर पूछा जाए cos थीटा वो किसके बराबर होता है, तो वो 1/sin थीटा के बराबर होता है। तुम्हारा cos थीटा जो है, तो यहाँ से अगर sec थीटा का बात करें तो वो किसका रेसिप्रोकल है, वो हमारा cos थीटा का रेसिप्रोकल है। उसके बाद अगर cot थीटा का बात करें तो वो किसका रेसिप्रोकल है, तो वो हमारा tan थीटा के रेसिप्रोकल है। ये आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठीक है, तो लोग ध्यान में रखिएगा और सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। जैसे हम लोग का यूज कहाँ होगा, जैसे कभी हम लोग देता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। बस वहाँ पे आप लोग को ये आइडेंटिटी लिख देना है कि हाँ, एज वी नो दैट कि पाइथागोरियन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, अगर तुमसे पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लोग कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग को सिंपली कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है तो कैसे करेंगे, यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। देखो एक ही ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से कितना बन गया तुम्हारा, 1 2 3 4 5 टोटल आइडेंटिटी यहाँ पे। अभी हम लोग और 2 ऐसी ही आइडेंटिटीज देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरियन आइडेंटिटी का सेकंड आइडेंटिटी है वो है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। इससे हम लोग और क्या निकाल सकते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। यानी यहाँ से अगर हम लोग सेक थीटा निकालेंगे तो वो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से tan थीटा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो इधर से हम लोग इस 1 को इस साइड भेजेंगे और tan थीटा उस साइड भेजेंगे, यानी हमारा जो tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग अगर tan थीटा निकालना चाहेंगे तो वो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोगों ने 1 2 3 4 5 टोटल 5 आइडेंटिटी यहाँ से भी देखा। एक और आइडेंटिटी है थर्ड जो कि हमारा कॉट और कॉसेक से।
सो थर्ड और लास्ट है हमारा पाइथागोरियन आइडेंटिटी जो है वो है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। देखो अब हम लोग समझते हैं कि अगर यहाँ से केवल कॉट स्क्वायर थीटा निकालना रहा तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर हो जाके रूट हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहाँ से अगर सिर्फ कॉसेक थीटा निकालना रहा तो क्या होगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक थीटा निकालेंगे तो वो होगा हमारा अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखो अब हम लोग समझना यहाँ से भी हम लोग का 1 2 3 4 और ये 5, लेकिन ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म सेम है, तो यहाँ से हम लोग को 4 आइडेंटिटी मिल चुका है। देखो अगर बाई चांस देखो एक और मिल सकता है, अगर हम लोग देखें तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा हमारा -1 के बराबर होगा। ठीक है, देखो ध्यान से -1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से हम लोग इसको इधर भेजे तो ये नेगेटिव हुआ, यहाँ से अगर इसको इधर भेजेंगे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू होगा, और अगर हम लोग को पॉजिटिव वैल्यू में लिखना है 1 तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ना कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 के बराबर होगा, वो -1 के बराबर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम लोग समझते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक। ये हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का हमारा फोर्थ टॉपिक जो है वो है हमारा डबल एंगल आइडेंटिटी। यानी जैसे कि हमारे पास अगर साइन 2 थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास cos 2 थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हमारे पास tan 2 थीटा है तो इसका वैल्यू क्या होगा। चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। साइन 2 थीटा का जो वैल्यू होता है वो है हमारा 2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में अगर केवल साइन 2 थीटा दिया हुआ है और आप लोग को निकालना है हमारा cos थीटा और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू दिया हो तो आप लोग निकाल सकते हैं। अगर आप लोग को साइन 2 थीटा और cos का वैल्यू दिया हो तो आप लोग यहाँ से साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग बात करते हैं cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा केवल एक ही तरह से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उनका 3-4 मेथड्स है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है हमारा कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए भी हम लोग cos थीटा निकालते हैं। और तीसरा वो है हमारा कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप लोग को cos 2 थीटा निकालने के लिए आप लोग के पास 3 तरीका होता है। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं tan 2 थीटा के। तो अब हम लोग समझते हैं tan 2 थीटा के बराबर में, तो वो क्या होता है हमारा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का 5th टॉपिक। सो चलिए हम लोग समझते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज का जो है हमारा 5th टॉपिक जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा सम एंड डिफरेंसेस। यानी अगर हमारे पास 2 एंगल्स है ए और बी, तो उन दोनों के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या वैल्यू होगा, और अगर हम लोग तो ऐड करते हैं तो क्या वैल्यू होना चाहिए। देखो साइन ए प्लस और माइनस हमने यहाँ पे एक ही दे दिया। ठीक है, देखो तो ए प्लस बी है तो वो क्या होगा हमारा एक बार साइन ए, ठीक है, उसके बाद एक कॉस बी, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस माइनस। यानी देखो इस साइन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, कॉस ए और साइन बी। यानी सिंपल सा याद करने का तरीका देखें तो सबसे पहले एक बार साइन ए लिखना है, फिर कॉस बी, प्लस करना है, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस तो माइनस करना है, और एक बार पहले कॉस ए फिर हमारा साइन बी। अब इसी तरह से अगर हम लोग कॉस ए प्लस बी का देखें तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस ए प्लस माइनस है, देखो यहाँ पे कॉस ए सिंपल, फिर कॉस बी, ठीक है, ये एक साइड लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करना है कि पहले अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, इस साइन का मतलब यही होता है। अब देखो यहाँ पे साइन ए और साइन बी माइनस कर देंगे, tan ए प्लस और माइनस बी क्या होगा, ये थोड़ा सा याद करने के लिए होना पड़ता है
क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले हम लोग टाइम ए लिखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है, और यहाँ पे tan b, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 1, अगर यहाँ पे प्लस है, tan a प्लस b निकाल रहे हैं तो हम लोग होगा tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगर हम लोग यहाँ पे tan a माइनस b निकाल रहे हैं तो होगा हमारा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये था हमारा सम एंड डिफरेंसेस ऑफ दी एंगल्स। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो हमारा है को फंक्शंस के बारे में। हम लोग समझते हैं लास्ट और हमारा जो है वो है हमारा को फंक्शन। को फंक्शन यानी हमारा अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो क्या वैल्यू होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो क्या वैल्यू होगा, और tan 90 माइनस थीटा है तो क्या वैल्यू होगा। देखो सिंपल सा है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो उसका वैल्यू होता है हमारा कॉस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो उसका वैल्यू होता है हमारा सेक थीटा, और लास्ट है हमारा tan 90 माइनस थीटा तो वो करेंगे हम लोग को होगा कॉट थीटा। अब इसी का जस्ट उल्टा, यानी अगर हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा, अगर हम लोग सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो होगा हमारा कॉसेक थीटा होगा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो हमारा होगा tan थीटा। तो ये था हमारा सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, किसी चीज़ में डाउट होता है तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, और अगर चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो कौन से फॉर्मूलाज के लिए चाहिए आप लोगों को वो भी कमेंट्स में लिखकर बताइए।